Hello everyone, this is Suraj and welcome to Education for Educators. तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किसी बुक का रिव्यू करना सीखा था कि कोई भी बुक हमारे पास हो जिसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और फिर उसका हम रिव्यू लिखते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी रिसर्च पेपर का रिव्यू हम कैसे करते हैं। जैसे हमारे अगर सेमेस्टर में हमें बुक की रिव्यू करनी होती है, ऐसे ये प्रैक्टिकल वर्क होता है हमारा रिसर्च पेपर, तो उसका हमको रिव्यू करना पड़ता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि किसी रिसर्च पेपर का रिव्यू अगर हमको करना हो तो कौन कौन से कुछ स्टेप होते हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे ही बुक का रिव्यू मैंने सिखाया था, एक एक स्टेप बाय स्टेप, सब पहले क्या आता है, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे रिसर्च पेपर में भी आपको स्टेप बाय स्टेप चलूंगा कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से आप किसी भी पेपर का रिव्यू करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज सीखेंगे रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर। तो डाल लेते हैं हेडिंग अपनी, रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर, रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले हम बात करें कि रिसर्च पेपर लिखने से पहले सबसे पहली समस्या तो हमारे पास यही आती है कि रिसर्च पेपर हमको मिलेंगे कहां पर, है ना। कहां पर मिलेंगे, क्या किताब होती है इसकी, या इंटरनेट पर मिलेंगे, या कहीं लाइब्रेरी में मिलेंगे, कि कहां मिलेंगे, कहां से हम ढूंढे, इनका सोर्स क्या है। ठीक, तो मैं कुछ आपको जर्नल्स के नाम बताता हूं। ये जो रिसर्च पेपर होते हैं ये एक जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। जैसे कोई रिसर्चर है, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो किसी टॉपिक पर रिसर्च करता है ना। उसको कोई समस्या दिखाई देती है सामने, तो वो उस समस्या पर रिसर्च करता है, उसको खोज करता है, फिर उस पर एक रिसर्च पेपर बनाता है कि हाँ, मैंने इस पे ये चीजें मैंने इसमें समस्या देखी है, इसको मैंने रिसर्च किया, इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला है। फिर उस रिसर्च पेपर को किसी फेमस जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो उस जर्नल्स में ही आपको ये सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे फेमस रिसर्च पेपर है, सॉरी, जो जर्नल है वो है आपका एनसीईआरटी का। जो कि पहला है एनसीईआरटी का, वो है भारतीय आधुनिक शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा। ये आपका नाम है जर्नल का, ये एनसीईआरटी पब्लिश करती है, ये जर्नल का नाम है। इसके अंदर जैसे ये किताब होती है ना, तो ये समझ लीजिए किताब का नाम है। इस किताब के अंदर अब आपको वो टॉपिक मिलेंगे, यानी कि ये हो गया जर्नल। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का होता है आपका जर्नल, ये होता है आपका जर्नल। इस जर्नल के अंदर आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई समस्या थी कि प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों का मानदेय से असंतुष्ट है, तो इसके पीछे के क्या कारण है, तो इस पर किसी ने रिसर्च किया, तो वो पब्लिक कहां, वो पब्लिश होगा इस शोध पत्रिका के अंदर, इस जर्नल के भीतर। ठीक है, तो ये एक जर्नल का नाम है, एक ये हो गया। और एक दूसरा आता है भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, भारतीय, ये सभी रिसर्च जर्नल के नाम है आपके, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस है जर्नल दृष्टिकोण करके, दृष्टिकोण, ये है दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये कुछ मुझे पता थे तो मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि आपको बहुत ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े। आप इंटरनेट में जाएंगे या आप एक कॉलेज की लाइब्रेरी होगी, वहां पर सभी आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं के अंदर ही आपको मिलेगा क्या, आपका रिसर्च
पेपर का नाम। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। अब हम चलते हैं हाउ टू रिव्यू अ रिसर्च पेपर। चलिए, हाउ टू रिव्यू अ रिसर्च पेपर। तो अब सबसे पहले तो आप फ्रंट पेज बनाएंगे, है ना भाई। कोई भी फाइल में काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट पेज बनाएंगे। तो फ्रंट पेज में सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम, फिर आपके कॉलेज का लोगो, फिर आप किस उसमें है, आप किस क्लास में, यानी कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आपका सेशन है ना, फिर आपका पेपर का नाम, फिर आपका टॉपिक का नाम, और फिर आप किसको सबमिट कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर आपके सिग्नेचर। ये हो गया आपका फ्रंट पेज। अब शुरू करते हैं फ्रंट पेज के बाद आपका फर्स्ट पेज, कि आपके फर्स्ट पेज में क्या क्या आएगा। तो जैसे बुक रिव्यू में फर्स्ट पेज में क्या आया था, बुक के बारे में, बुक का नाम क्या है, टाइटल, बुक के टाइटल का नाम क्या है, रिसर्च किस राइटर का नाम क्या है, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कब पब्लिश की थी, आईएसबीएन नंबर क्या है। तो ये सभी चीजें आप रिसर्च पेपर में भी लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट पेज। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट पेज। तो इस फर्स्ट पेज में जो पहली हेडिंग होगी वो आपकी क्या होगी, आपकी जो पत्रिका है यानी कि आपका जर्नल है उसका नाम क्या है, यानी कि नेम ऑफ जर्नल, नेम ऑफ जर्नल, नेम ऑफ जर्नल, या इसी को बोल देते हैं रिसर्च पेपर का नाम क्या है, नेम ऑफ जर्नल या नेम ऑफ रिसर्च पेपर। ठीक है, रिसर्च पेपर भी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या आएगा आपका, टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। ठीक है, यहां पर आएगा आपका जर्नल का नाम, यहां पर आपका आएगा टाइटल, यानी कि आपने जो रिसर्च पेपर चुना है उसका टाइटल क्या है। ठीक, उसके बाद थर्ड पे क्या आएगा आपका, रिसर्चर का नाम, यानी कि किसने इसकी खोज की है, किसने इसको रिसर्च किया है, रिसर्चर नेम। अब यहां पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि यहां रिसर्चर के नाम में वो अपना नाम मेंशन कर देते हैं। यहां पे ध्यान देना है कि यहां पर अपना नाम नहीं आएगा, आप इस रिसर्च पेपर की रिव्यू कर रहे हैं, ना कि आप रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं। तो यहां पर उसका नाम आएगा जिसने इस रिसर्च पेपर को लिखा होगा, समझ में आया, यहां उसका नाम आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथी हेडिंग क्या आएगी आपकी, ये कब स्टडी किया गया, ईयर ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ स्टडी। ठीक है, उसके बाद पांचवी हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी, ईयर ऑफ स्टडी। अब आपका आएगा पब्लिकेशन क्या है, पब्लिशर का नाम, जर्नल किसने पब्लिश किया है, तो नेम ऑफ पब्लिशर, पब्लिकेशन नेम, और प्लेस यानी कि पब्लिशर नाम। पब्लिशर नेम एंड आपका प्लेस। ठीक है, पब्लिशर नेम एंड प्लेस। ठीक है, और सिक्स में आपकी हेडिंग आ जाएगी लास्ट, जो कि एक मैंने बताया था नंबर बहुत जरूरी होता है किसी बुक में, किसी पत्रिका में, वो होता है आईएसबीएन नंबर। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। पहले फ्रंट पेज कॉलेज का, उसके बाद ये फर्स्ट पेज। ठीक है, अब इस फर्स्ट पेज के बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब इतना सारा सब कुछ आपका आएगा इसमें फर्स्ट पेज में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे कहानी करते हैं। तो फ्रंट पेज बना लिया, फर्स्ट पेज बना लिया, अब क्या करेंगे, अब जैसे बुक का आपने जो कवर पेज था उसको स्कैन किया था, ऐसे ही आप इस पत्रिका का स्कैन पेज आप इसको
स्कैन करोगे और उसमें फाइल मेंशन करोगे, उसके बाद आप इसका इंडेक्स लगाओगे। ठीक है, इंडेक्स लगाने के बाद अब आपका रिसर्च पेपर को पढ़ना शुरू होता है। तो जैसे मैंने बुक को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसी प्रकार से आप रिसर्च पेपर को भी आप 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे। सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और ये रहा आपका सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन ए, सी, ए, बी और सी। सेक्शन ए में हम सबसे पहली हेडिंग जो आएगी वो तो वही आएगी, क्या? टाइटल ऑफ स्टडी। टाइटल ऑफ स्टडी यानी कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, यानी कि रिसर्च पेपर का ही नाम आएगा। समस्या क्या है, जो जिस समस्या में रिसर्च कर रहे हो ना उस समस्या का नाम, वही होता है आपका टाइटल। ठीक है, देन सेकंड हेडिंग आपकी आएगी इंट्रोडक्शन। जैसे आपने किताब का इंट्रोडक्शन लिखा था ऐसे आप उस पेपर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पेपर, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। ठीक है, समझ गए होंगे आपको किसका इंट्रोडक्शन लिखना है। अपना तो आप लिखोगे नहीं, किसका लिखोगे? रिसर्च पेपर का ही। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी। मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। मेथोडोलॉजी मीन्स होता है कि रिसर्च पेपर को लिखने में, रिसर्च पेपर को बनाने में आपने किन किन विधियों का यूज किया है, आपने किन किन किस किस मेथड्स का आपने यूज किया है। जैसे 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 अगर हम माने कि इस रिसर्च पेपर में जो भी पेपर हो, अगर उसमें कोई डेटा है, कोई आंकड़े हैं किसी से संबंधित, तो उन आंकड़ों को आपने कैसे लिया है? न्यूज़पेपर के माध्यम से लिया है या किसी किताब के माध्यम से लिया है, या आप स्वयं फेस टू फेस आपने किसी से बातचीत करके वो चीजें कलेक्ट की हैं। मान लीजिए किसी आप कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं तो आप कॉलेज स्वयं गए थे या किसी के माध्यम से आपने किया था, है ना? या उस कॉलेज का जो आपका जो कॉलेज की जो पत्रिका होती है उसमें आपने पढ़ा, उससे आपने वो कलेक्ट किया। तो किन किन मेथड का आपने यूज किया है वो आपका आएगा मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा, जब आप ये कर लोगे, चौथा पॉइंट आपका आएगा रिजल्ट ऑफ स्टडी। रिजल्ट्स ऑफ स्टडी, रिजल्ट ऑफ स्टडी यानी कि इस पत्रिका को पढ़ने के बाद जब आपने ये पढ़ा तो इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या जिस जो समस्या आपने सोची थी उसको हल करने के लिए क्या वो हल हो पाई है कि नहीं हो पाई, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया सामने। ठीक है, इतना आपको करना है सेक्शन ए वाले में काम। ठीक है, अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो बाद में करेंगे। अब कर लेते हैं सेक्शन डी वाला काम। तो बी वाले में सबसे पहले जो आएगा वो आपका आएगा स्टेटस ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस स्टाइल। समझते हैं क्या होता है स्टेटस ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस स्टाइल। बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस स्टाइल, स्टेटस ऑफ बिब्लियो, बिब्लियो एक आई और आएगा, बिब्लियो और रेफरेंस स्टाइल। ठीक है, बिब्लियोग्राफी, ठीक है स्टेटस अब ठीक बिब्लियोग्राफी कुछ पहले देख लेना आप लोग, जाता तो सही लिखिए, एक बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस स्टाइल। अब ये क्या होता है, आपने जब भी कभी कोई किताब पढ़ी हो, कोई किताब पढ़ी होगी आपने, तभी यहाँ तक पहुंचे, हमें कर रहा होगा,
तो बुक पढ़ी होगी, तो बुक में जब भी कोई डेफिनेशन या कोई पैराग्राफ जो बुक से हटके हो, जब भी कुछ लिखा होता है तो उसके नीचे लिखा होता है रेफरेंस बाय, ऑथर का नाम होता है और बुक का नाम होता है, बाकायदा लिखा होता है ऑथर का नाम, प्लेस, और ये सब चीजें आपने ध्यान करिए देखी होंगी। तो उसी को ही बोलते हैं रेफरेंस और बिब्लियो, इसको बोलते हैं हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची। यानी कि ये जो आपने डाटा लिया है, ये जो आपने बुक लिया है, स्कूल से पेपर पढ़ा है, किसकी मदद से पढ़ा है? क्या किसी किताब से आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो किस किताब, अगर इस रिसर्च पेपर में रेफरेंस स्टाइल मेंशन है तो आप अपने फाइल में उसको मेंशन करोगे। स्टेटस यानी कि आप बताओगे कि है कि नहीं। अगर मेंशन है तो आप जैसे बुक मेंशन किया होगा आप एजली उसको ऐसे ही नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टेटस ऑफ। अगर नहीं है तो आप लिख दोगे कि देयर इज नो बिब्लियोग्राफी यूज वगैरह वगैरह जो भी लिखना चाहो। ठीक, तो ये होता है आपका बिब्लियोग्राफी रेफरेंस, यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में आता है आपका, सेकंड में क्या आता है आपका एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ थॉट, यानी कि एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ थॉट। ठीक है, एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ थॉट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो रिसर्चर का जो थॉट है, जो थिंकिंग है, जो सोच रहा है, उसको एक्सप्रेस करने का स्टाइल क्या है। ये जब रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि ये जो जिनका विचार था, जो टाइटल है, यानी कि जो उन्होंने जो सोचा था कि मैं इस पे शोध करूंगा, तो उसको उन्होंने एक्सप्रेस कैसे किया। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद तीसरा आपका क्या आ जाएगा, इसमें केवल 3 पॉइंट हैं। फिर आपका आ जाएगा लैंग्वेज ऑफ रिसर्च पेपर, लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज में वही लैंग्वेज कैसी है, जब आप पढ़ोगे मालूम चलेगा कि पढ़ने में आसान है, पढ़ने में क्लिष्ट है, शब्दों के मतलब अच्छे डिफाइन किया गया है या नहीं किया गया है ना, ये सब उसमें आ जाएगा। अब चलते हैं कहाँ, सेक्शन सी की तरफ। ये इतना सेक्शन सी में बस 3 पॉइंट करने हैं। एक आपका बताना है कि बिब्लियोग्राफी का यूज किया गया है कि नहीं किया गया है, दूसरा आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, और तीसरा आपकी भाषा कैसी है। ठीक है, चलते हैं सेक्शन सी में। पहला पॉइंट जब आएगा तो आएगा डेप्थ ऑफ रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च, डेप्थ ऑफ रिसर्च। जैसे बुक में की डेप्थ थी, ऐसे ही क्या होगी, रिसर्च की भी डेप्थ होगी, किस गहराई तक रिसर्च गया है ना, क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आएगा सेक्शन सी में, वो आएगा टेक्निकल स्टेटस ऑफ स्टडी। क्या आएगा, टेक्निकल स्टेटस ऑफ स्टडी। समझते हैं इसको क्या होता है टेक्निकल, आप लोग शब्द से समझ गए होंगे, टेक्निकल स्टेटस ऑफ स्टडी। टेक्निकल स्टेटस ऑफ स्टडी मतलब इस स्टडी को, रिसर्च पेपर को लिखते समय क्या उन्होंने टेक्निकल चीजों का यूज किया है कि नहीं। टेक्निकल चीजों से मतलब है कि टेक्निकल चीजों मतलब क्या जा रहा है, कंप्यूटर से जा रहा है कि उन्होंने कंप्यूटर का यूज किया है या नहीं, है ना, मोबाइल फोन का यूज किया है या नहीं, डाटा कलेक्ट कैसे किया है। ठीक है, ये सब उसमें बताना है कि किया है कि नहीं किया गया। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका, थर्ड पॉइंट में आपका आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी यानी कि ये जो रिसर्च पेपर हमने लिखा है, जिसने रिसर्च पेपर लिखा है, तो जब हमने पढ़ा इसको, हम इसकी रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू करने के बाद क्या ऐसा है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अपने जो एजुकेशन फील्ड में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, उसका महत्व कितना है, उसकी उपयोगिता कितनी है। ठीक है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया उसका हो जाएगा कि हाँ यूज है भी
या ऐसे ही रिसर्च कर दी गई है, ठीक है, तो ये सब आपको मेंशन करना है। फिर बस खत्म हो गया। चौथे में आपको ये बताना है कि उसकी टाइपिंग कैसी है, और वही बताना बस, टाइपिंग कैसी है ना, शब्द कैसे अक्षर कैसे टाइप किए गए हैं, गलतियां त्रुटि तो नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और प्रेजेंटेशन कैसा दिया, प्रेजेंट कैसा किया गया है ना, चार्ट के माध्यम से कुछ चीजें डिफाइन की गई हैं, या ऐसे सीधे लाइन टू लाइन लिख दिया गया है, वगैरह वगैरह, जो भी वो भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद लास्ट में क्या बचता आपका, जैसे बुक में लिखा था मैंने, होने के बाद क्या, एडिशनल कमेंट्स। पांचवी हेडिंग क्या होगी आपकी, एडिशनल कमेंट्स, एडिशनल कमेंट्स, ठीक है। लास्ट में क्या है, एडिशनल कमेंट्स। आपका क्या कुछ, आप कुछ बारे में कहना चाहते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या क्या कमियां रही, वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग मेंशन करना चाहें वो सब आएगा एडिशनल कमेंट्स में। तो एक बार कर लेते हैं रिवीजन। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, फ्रंट पेज, कॉलेज का नाम वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका फर्स्ट पेज में क्या आएगा, आपका रिसर्च पेपर यानी जर्नल का नाम, किसमें ये पब्लिश हुआ है उसका नाम। फिर आपका टाइटल क्या है, यानी कि टाइटल मतलब आपकी समस्या क्या है, किस पर आप रिसर्च कर रहे हो। फिर आपका किस रिसर्च किसने की है, रिसर्च कब की गई, पब्लिश किसने किया, कहां पर पब्लिश हुई, और उसका ISBN नंबर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर लोगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन का विषय क्या है। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर अपना नहीं आएगा, किसका आएगा, रिसर्च पेपर का इंट्रोडक्शन आएगा। उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, अध्ययन करने वाले कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट ऑफ स्टडी, क्या रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष निकला, स्टडी करने से निष्कर्ष क्या निकला, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम निकला। सेक्शन बी में क्या करना आपका, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस स्टाइल। तो बिब्लियोग्राफी का यूज किया गया है कि नहीं किया गया, स्टेट यानी कि बताना है आपको किया गया कि नहीं किया गया। अगर किया गया होगा तो पेपर के लास्ट में मेंशन होगा कि हाँ इन इन चीजों से हमने ये चीजें उठाई हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एक्सप्रेशन स्टाइल ऑफ थॉट, जो रिसर्च है, जो रिसर्च का जो मुद्दा, जो टॉपिक था उसको एक्सप्रेस कैसे किया गया है ना, कैसे उसको लिखा गया है। और उसके बाद लैंग्वेज, भाषा शैली कैसी है उसकी। उसके बाद डेप्थ ऑफ रिसर्च, रिसर्च की डेप्थ कितनी है, किस गहराई तक वो चीजों को हिट कर रहा है। पर टेक्निकल स्टडी ऑफ स्टडी, इस अध्ययन में कितना टेक्निकल का यूज किया गया है, ठीक है, मतलब है टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी, इस अध्ययन का इस एजुकेशन फील्ड में क्या महत्व है, यानी कि क्या इसकी उपयोगिता है एजुकेशन में, ये क्या हमको उपयोगिता है इसकी, ठीक, क्या ये हमको सहयोग दे रहा है, क्या ये सहयोग दे रहा है, क्या हमको इससे सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक। उसके बाद टाइपिंग स्टेटस, कि कैसा टाइप किया गया, अक्षर गलत टाइप तो नहीं है, मिसप्रिंट तो नहीं है, बड़े फॉन्ट, ज्यादा बड़े फॉन्ट तो नहीं है, बहुत छोटे तो नहीं है कि पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ये सब। उसके बाद क्या है, लास्ट में आपका एडिशनल कमेंट्स, जो भी आप एक्स्ट्रा बातें लिखना चाहें, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, जो भी आपको मन में आ रहा है वो सब आप इसमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। साथियों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।